तो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कल्हन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो वो बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। किसने? जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अपनी मधुरा विजय या वीर कपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। तो वो थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे गाइस हसन गंगू भी कहते थे, हसन गंगू ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो वो थे विजयनगर राज्यकाल में। किसमें? विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे सायन। कौन? सायन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, 1556 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1556 ईस्वी में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो इस क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है। तो वो था गाइस जैनुल आबिदीनी। कौन? जैनुल आबिदीन। कौन कश्मीर का शासक था ये, जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था? किसे? जैनुल आबिदीन को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 53, कृष्ण देव राय ने आक्तुम ताल्य काव्य की रचना किस भाषा में की? तो वो की थी इसने तेलुगु में। कौन सी में? तेलुगु भाषा में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कृष्ण देव राय का राज्य कवि था। तो कृष्ण देव राय का जो राज्य कवि था वो था पेदम्मन्ना। कौन था? पेदन्ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृष्ण देव राय को। किसे? कृष्ण देव राय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो विजयनगर के जो कृष्ण देव राय हैं उन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है और उन्हें ही आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या? आंध्र भोज और आंध्र पितामह दोनों किसे कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। नेक्स्ट है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकी युग माना जाता है वो माना जाता है कृष्ण देव राय को, क्योंकि इन्होंने गाइस तेलुगु भाषा में एक काव्य की रचना की थी। वो क्या था? आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर गाइस दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गाइस कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइस मनु चरितम, जो मनु चरितम है ये लिखी गई है अल्लासिनी पेदन्ना के द्वारा। अल्लासिनी पेदन्ना। नेक्स्ट है गाइस भी परिजात अपहरणम, तो ये गाइस लिखी गई है नंदी तिम्या के द्वारा। नंदी तिम्या के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस सी पांडुरंग महात्म्य, ये लिखी गई है गाइस तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। किसके? तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद जो लिखी गई है वो लिखी गई है कृष्ण देव राय के द्वारा। किसके? कृष्ण देव राय के द्वारा। तो यहाँ पर गाइस विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 59, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? जो कृष्ण देव राय था उसने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। किसका? मीनाक्षी मंदिर। बाकी तीनों मंदिरों का निर्माण कराया था कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। इन तीनों मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो कृष्ण देव राय ने ही कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है आमुक्त माल्यद में, जो कि कृष्ण देव राय द्वारा रचित क्या है? महाकाव्य है। और ये गाइस तेलुगु भाषा में लिखा गया है। किसमें? तेलुगु भाषा में उसने ये रचित किया था। नेक्स्ट है गाइस 61, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो गाइस वो किया था कृष्ण देव राय ने ही। किसने? कृष्ण देव राय ने ही विवाह कर को गाइस समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 62, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ?
जो अहमदनगर के निजामशाही वंश था उसका अंत कैसे हुआ? वो हुआ था गाइस, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जो अहमदनगर था उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था और जो हुसैन शाह थे उन्हें जिंदगी भर यानी आजीवन की कारावास सुना दी गई, की सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था गाइस वेंकट सेकंड। कौन था? वेंकट द्वितीय। गाइस क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा या जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो पुकारते थे इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो वो थी गाइस राम राय या राम राजा के हाथों में। किसके? राम राय या राम राजा के। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में थी वो। किसके? सदाशिव राय के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध। कौन सा? नाम याद रखना, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, या बन्नी हट्टी का युद्ध। 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था सदाशिव राय। कौन था? सदाशिव राय। गाइस जो आपका तालीकोटा का युद्ध है उसे ही राक्षस तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और कब हुआ था? 13 जनवरी 1565 के समय। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तालीकोटा का युद्ध का कारण था। तो इस तालीकोटा के जो युद्ध का कारण था वो था राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार व उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। तो भाई ये दोनों ही कारण थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। कौन? बरार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो वो माना जाता है गाइस तालीकोटा के युद्ध को। किसे? तालीकोटा के युद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो वो की थी सीजर फेडरिक ने। किसने? सीजर फेडरिक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो गाइस विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। किसे? विट्ठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो वो किए गए हैं गाइस हजारा राम स्वामी मंदिर में। किसमें? हजारा राम स्वामी मंदिर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर निर्माण कराया था? तो गाइस मथुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण कराया था मथुरा के नायकों ने। किसने? मथुरा के नायकों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो गाइस शैवों का जो अजंता है वो कहा जाता है लिपाक्षी को। इसे लिपाक्षी को। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 75। तो गाइस यहाँ पर हमें दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो गाइस सूची फर्स्ट में जो नाम दिए हैं बड़वा, वेशवेग, राय और गढ़पेंद्र, ये किस तरह संबंधित हैं सूची सेकंड से, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस बड़वा कहा जाता है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को। किसे? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग क्या कहा जाता है? बड़वा। वेशवेग, तो गाइस वेशवेग जो संबंधित है वो संबंधित है दासों का क्रय विक्रय। वेशवेग किसे कहा जाता है? दासों का क्रय विक्रय को। नेक्स्ट है गाइस सी राय।
तो ये राय कहा जाता है। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। किसे? राजा को क्या कहा जाता था? राय, विजयनगर काल में। नेक्स्ट है गाइस गढ़पेंद्र। तो गाइस गढ़पेंद्र जो है वो है पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा, पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो सूची दी गई हैं। तो फर्स्ट में गाइस देखते हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, ये बताना है कि ये किस तरह से सूची सेकंड से संबंधित हैं। तो फर्स्ट देखते हैं भंडारवाद ग्राम भूमि। तो गाइस जो भंडारवाद ग्राम भूमि है वो होती है राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि। राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि क्या कहलाती है? भंडारवाद ग्राम भूमि। तो ए का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से मान्य भूमि, तो मान्य भूमि कहलाती है राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि क्या कहलाती है? मान्य भूमि। नेक्स्ट है सी अमरम भूमि। तो अमरम भूमि जो है वो कहलाती है सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। तो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि कहलाती है अमरम भूमि। कौन सी? अमरम भूमि। नेक्स्ट है गाइस रत्कोडगे भूमि। तो जो रत्कोडगे भूमि है वो है गाइस युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करता है उसे दी जाने वाली भूमि कहलाती है हमारी रत्कोडगे भूमि। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 77। वीर पंचाल का अर्थ है। तो गाइस वीर पंचाल का जो अर्थ है वो है दस्तकार वर्ग। क्या है? दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कौन सम्मिलित नहीं है हमें वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उबली भूमि, उबली भूमि कहलाती है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि। नेक्स्ट है गाइस कुटग्गी। ये क्या है? कुटग्गी। तो कुटग्गी है हमारी पट्टे पर ली गई भूमि। नेक्स्ट है गाइस कुदी। कुदी कहलाती है कृषक मजदूर को क्या कहते थे? कुदी। उसी तरह से मान्य भूमि राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो गाइस जो मान्य भूमि थी वो राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं थी। तो ये गाइस सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो मान्य भूमि थी वो भी हमने पढ़ा है वो है राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। जो राज्य द्वारा करमुक्त कर गई थी वो मान्यता प्राप्त भूमि कहलाती है मान्य भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो वो था प्रधानी या महाप्रधानी। क्या था? प्रधानी या महाप्रधानी। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं। हमें बताना है सूची फर्स्ट किस तरह से सूची सेकंड से सम्मिलित है। तो फर्स्ट देखते हैं संभानायक। तो गाइस संभानायक जो है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहलाता है संभानायक। सर्वनायक मुख्य सचिव को कहते थे। माननीय प्रधानम वो गृह मंत्री को कहते थे। और मुद्राकर्ता कहते थे शाही मुद्रा को रखने वाले को। किसे? शाही मुद्रा को रखने वाले। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासनिक में न्यायकार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो वो थी विजयनगर काल में। किसमें? विजयनगर काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अमरम का अर्थ था। तो इस अमरम का जो अर्थ था वो था जागीर। क्या था? जागीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है आयंगार। क्या? आयंगार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। शिष्ट का अर्थ था। तो वह शिष्ट का जो अर्थ था वो था भूमिकर। क्या था? भूमिकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। तो इस क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो वह सैनिक विभाग को कहते थे कदाचार। क्या कहते थे? कदाचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। तेलुगु के कवित्रे में शामिल नहीं था। तो तेलुगु के जो कवित्र था उसमें शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर। उन तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर गए सूची फर्स्ट में राज्य दिए हैं, सूची सेकंड में उसके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा राज्य किस संस्थापक के साथ संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गई फर्स्ट है जौनपुर। तो जौनपुर से जो संबंधित है वो है मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहां भी कहते थे। नेक्स्ट है गई मालवा। तो मालवा से संबंधित है दिलावर खां गोरी। कौन? दिलावर खां गोरी। नेक्स्ट है गई गुजरात। तो गई गुजरात से संबंधित है जफर खां मुजफ्फर शाह। कौन? जफर खां मुजफ्फर शाह। नेक्स्ट है गई क्वेश्चन नंबर डी बंगाल। तो गई बंगाल का आंसर है हमारा शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास शाह। तो गई यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो गई क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो इस खानदेश राज्य का संस्थापक था वो था मलिक रजा फारूकी। कौन था? मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो वो था जौनपुर। कौन सा था? जौनपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस्सक पूर्व का स्वामी थी? तो वो थे जौनपुर के। कहाँ? जौनपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो वो बाज बहादुर के समय। किसके? बाज बहादुर के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 92। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद की जो स्थापना की थी वो की थी अहमद शाह फर्स्ट ने। किसने? अहमद शाह फर्स्ट। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 93। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गाइस महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 94। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो वो करवाया था उसने फारसी में। किसमें? फारसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बडशाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो वो करते हैं जैन उल आबिदीन को। किसे? जैन उल आबिदीन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया था नुसरत शाह ने। किसने? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया? तो वो था गाइस अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 98। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बदानवाज को भूमि अनुदान दिया? तो वो दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। किसने? ताजुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 99। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो वो पहुंचाया था महमूद गांवा ने। किसने? महमूद गांवा ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 100। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो गाइस टोडरमल का जो पूर्वगामी है वो कहा जाता है महमूद गांवा को। किसे? महमूद गांवा को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 101। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो वो हुआ था 5 राज्यों में। कितने में? 5 राज्यों में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 102। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो गाइस बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था बरार। कौन सा? बरार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं, सूची सेकंड में राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया? वो दिया गया है। तो गाइस हमें बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है बरार। तो गाइस बरार संबंधित है अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर। नेक्स्ट है गाइस अहमदनगर।
तो गाइस अहमदनगर से संबंधित है शाहजहां। कौन? शाहजहां ने कराया था राज्य का विलय। नेक्स्ट है गाइस बीजापुर व गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा का जो विलय कराया था राज्य में वो कराया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है गाइस डी बीदर। तो बीदर का है गाइस बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। गाइस ए विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो वो होता बीदर। कौन सा? बीदर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 105, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो गाइस जो अदीना मस्जिद है वो बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, अटाला मस्जिद। ये होती है अदीना मस्जिद, यह है अटाला मस्जिद। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाइस जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गाइस विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं, तो हमें बताना है कोई कौन सी किससे संबंधित है। तो गाइस फर्स्ट है हमारी छोटा सोना मस्जिद। तो ये स्थित है गाइस बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। उसी तरह से झजरी मस्जिद। तो गाइस झजरी मस्जिद है हमारी जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर। उसी तरह से हिडोला महल ये स्थित है गाइस मालवा में। और रूमी खां मस्जिद ये स्थित है अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 109, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुढ़ गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो वो कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तंबित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वो स्थित है गाइस हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। नेक्स्ट है गाइस 111, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस फर्स्ट है विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। अमरनायक सेंटर कमांडर होते थे जिन्हें रायों द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट, सेकंड और तीनों का इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 112, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइस यहाँ पर डी हमारा सही नहीं है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त मालयद की रचना संस्कृत में की, क्योंकि उन्होंने वो तेलुगु में की थी। किसमें? तेलुगु में। संस्कृत में नहीं की थी, तेलुगु में की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 113, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महानवमी दिब्बा। क्या? महानवमी दिब्बा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 114, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो गाइस वो था विजयनगर के राज्य में। किसके? विजयनगर के। तो गाइस इस वीडियो में हमने गाइस 114 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे विजयनगर और अन्य प्रांतों से संबंधित। तो गाइस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो गाइस इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और संपूर्ण प्रश्नों की गई वीडियोस आपको चैनल पर मिल ही जाएंगी। तो गाइस वहाँ से आप सभी को 1 या 2 बार देख लें। तो गाइस आपके सभी डाउट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो, वीडियो में कहीं कोई गाइस मिस्टेक हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तैयारी करें इनकी। तो चलिए मिलते हैं।